अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह भी है जहां कुछ साल पहले लोग रेगिस्तान में ऊंटों पर सफर करते थे, मछलियां पकड़ते थे और मोती तलाश करते थे, और आज वही जगह दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों, बड़े शॉपिंग मॉल्स और जदीद सहूलतों के लिए मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात यानी दुबई की। यहाँ लोग कैसे रहते हैं? क्या वाकई यहाँ सोना सस्ता मिलता है? क्या पाकिस्तानी और भारतीय लोग यहाँ अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं? आज की वीडियो में हम दुबई के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें जानेंगे। दोस्तों, वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में कुछ खास बातें भी बताई जाएंगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और आप हमें कमेंट में ये भी बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हो। दुबई आज दुनिया के अमीर तरीन और जदीद तरीन शहरों में शुमार होता है, लेकिन चंद दहाइयां पहले ये सिर्फ एक छोटा सा सहराई इलाका था जहां जिंदगी इंतहाई सादा और मुश्किल थी। दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों में से एक है और इसकी तारीख सदियों पुरानी है। पुराने जमाने में यहाँ के लोग ज्यादातर समुंदर से वाबस्ता थे। माहीगिरी, मोती निकालने का काम और छोटा मोटा तिजारती कारोबार यहाँ की मईशत का बुनियादी हिस्सा था। उस वक्त दुबई में ना ऊंची इमारतें थीं, ना बड़ी सड़कें, ना ही जदीद गाड़ियां। लोग मिट्टी और खजूर के पत्तों से बने घरों में रहते थे। गर्मी इंतहाई सख्त होती थी और पानी की कमी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला था। बिजली भी मौजूद नहीं थी और ज्यादातर लोग ऊंटों के जरिए सफर करते थे। उस दौर में दुबई की आबादी बहुत कम थी और लोग कबायली निजाम के तहत जिंदगी गुजारते थे। दुबई की जोग्राफियाई पोजीशन ने उसे तिजारत के लिए अहम बनाया। ये खलीज अरब के किनारे वाक़ था, इसलिए हिंदुस्तान, ईरान और अफ्रीका के ताजरों के जहाज यहाँ आते जाते थे। दुबई के हुक्मरानों ने जल्द समझ लिया था कि अगर तिजारत को फरोग दिया जाए तो ये इलाका तरक्की कर सकता है। इसी सोच की वजह से दुबई ने बहुत जल्द दूसरे इलाकों के मुकाबले में कारोबार के लिए आसानियां देना शुरू की। 19वीं सदी में आल मखतूम खानदान इक़्तिदार में आया। यही खानदान आज भी दुबई पर हुकूमत करता है। इस खानदान ने तिजारत, अमन और गैर मुल्की ताजरों को सहूलियात देने पर तवज्जो दी। उस वक्त दुबई ने टैक्स कम किए और ताजरों को महफूज माहौल फराहम किया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहाँ कारोबार के लिए आने लगे। पुराने दुबई की मईशत ज्यादातर मोतियों पर चलती थी। खलीज के समंदर से कुदरती मोती निकाले जाते थे जो दुनिया भर में फरोख्त होते थे। हजारों लोग इस सनत से वाबस्ता थे। लेकिन जब जापान में मसनूई मोती बनना शुरू हुए तो दुबई की मईशत को शदीद धचका लगा। इसके बाद हालात काफी खराब हो गए और गुर्बत में इजाफा होने लगा। ये वो वक्त था जब दुबई के हुक्मरानों ने नई राहें तलाश करना शुरू की। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर इन्हिसार करने के बजाय तिजारत, बंदरगाहों और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर तवज्जो देना शुरू की। यही सोच आगे चलकर दुबई की किस्मत बदलने वाली साबित हुई। दुबई की इब्तिदाई तारीख हमें यह सिखाती है कि तरक्की सिर्फ दौलत से नहीं, बल्कि दूरअंदेशी, मंसूबाबंदी और मुस्तकिल मेहनत से हासिल होती है। एक छोटा सा सहराई कस्बा आहिस्ता आहिस्ता एक आलमी शहर बनने की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन असल तब्दीली अभी आनी बाकी थी। दुबई की तारीख में सबसे बड़ी तब्दीली उस वक्त आई जब यहां तेल दरियाफ्त हुआ। 20वीं सदी के वसत तक दुबई की मईशत कमजोर थी, लेकिन 1966 में दुबई के समंदर के करीब तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए। ये दरियाफ्त दुबई की किस्मत बदलने का आगाज साबित हुई। तेल मिलने के बाद दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद आल मखतूम ने एक बहुत अहम फैसला किया। उन्होंने सिर्फ तेल पर इन्हिसार करने के बजाय इस दौलत को मुस्तकबिल की तरक्की पर खर्च करना शुरू किया। इसी विजन ने दुबई को दूसरे तेल वाले ममालिक से मुख्तलिफ बनाया। शेख राशिद ने सबसे पहले सड़कें, बंदरगाहें और एयरपोर्ट्स बनवाना शुरू किए। उस वक्त दुबई में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल नहीं था, लेकिन हुकूमत ने बड़ी मंसूबाबंदी के साथ जदीद शहर बनाने का आगाज किया। दुबई क्रैक को गहरा किया गया ताकि बड़े जहाज आ सकें। इससे तिजारत में तेजी आई। इसके बाद जबल अली पोर्ट बनाया गया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई बंदरगाहों में शुमार होता है। इस बंदरगाह ने दुबई को आलमी तिजारत का मरकज बना दिया। दुनिया भर की कंपनियां यहां आने लगीं क्योंकि उन्हें बेहतरीन सहूलियात मिल रही थीं। तेल की आमदनी ने तालीम, सेहत और रिहाइश के शोबों में भी इनकलाब बर्पा किया। जदीद अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इलाके बनाए गए। दुबई में बिजली, साफ पानी और जदीद ट्रांसपोर्ट का निजाम तेजी से फैलने लगा। लेकिन दुबई के हुक्मरान जानते थे कि तेल हमेशा नहीं रहेगा।
इसीलिए उन्होंने वक्त से पहले मईशत को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम करना शुरू कर दिया। सयाहत, रियल एस्टेट, बैंकिंग और बैनुल अक़वामी तिजारत को फ़रोग़ दिया गया। यही वो फैसला था जिसने दुबई को सिर्फ तेल वाला शहर बनने से बचा लिया। आज दुबई की मईशत का बड़ा हिस्सा तेल से नहीं बल्कि कारोबार, सयाहत और सरमायाकारी से आता है। दुबई ने साबित किया कि असल ताकत सिर्फ कुदरती वसाइल में नहीं बल्कि उन वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल में होती है। दुबई की पहचान आज इसकी शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और हैरत अंगेज इमारतें हैं। दुनिया भर के लोग दुबई को एक फ्यूचरिस्टिक शहर के तौर पर देखते हैं। यहाँ ऐसी इमारतें और मंसूबे बनाए गए जिन्हें कभी नामुमकिन समझा जाता था। दुबई में बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बुलंद इमारत है। ये इमारत दुबई की तरक्की और ताकत की अलामत बन चुकी है। इसके अलावा पॉम जमेरा जैसे मस्नूई जज़ायर भी दुनिया की इंजीनियरिंग का हैरत अंगेज शाहकार हैं। ये जज़ायर समुंदर के अंदर बनाए गए और यहाँ लग्जरी होटल्स और रिहायशी इलाके कायम किए गए। दुबई हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट पर भी बहुत तवज्जो दी। दुबई मेट्रो मशरक़ वुस्ता के जदीद तरीन ट्रेन सिस्टम्स में शामिल है। साफ सुथरी सड़कें, जदीद बसें और खुदकार टेक्नोलॉजी ने शहर को इंतहाई मुनज़्ज़म बनाया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। यहाँ हर साल करोड़ों मुसाफिर आते जाते हैं। एमिरेट्स एयरलाइन ने भी दुबई को आलमी फ़ज़ाई मरकज़ बनाने में अहम किरदार अदा किया। दुबई में सिर्फ इमारतें ही नहीं बल्कि मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ शहर को डिज़ाइन किया गया। यहाँ जदीद शॉपिंग मॉल्स, तफरीही पार्क्स और बिजनेस सेंटर्स बनाए गए। दुबई मॉल दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में शामिल है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग खरीदारी के लिए आते हैं। दुबई ने माहौलियात और टेक्नोलॉजी पर भी काम शुरू किया। स्मार्ट सिटी मंसूबे, सोलर एनर्जी और जदीद डिजिटल सिस्टम्स के जरिए दुबई मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। ये तमाम तरक्की सिर्फ चंद दहाइयों में हुई। यही वजह है कि दुबई को दुनिया की तेज तरीन तरक्की करने वाली रियासतों में शुमार किया जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि दुबई सिर्फ तेल की वजह से अमीर है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। आज दुबई की मईशत का बड़ा हिस्सा तिजारत, सयाहत, रियल एस्टेट और फाइनेंस पर मुश्तमिल है। दुबई ने दुनिया भर के सरमायाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। यहाँ कारोबार शुरू करना निस्बतन आसान बनाया गया, टैक्स कम रखे गए और गैर मुल्की कंपनियों को खुसूसी सहूलियात दी गईं। इसी वजह से हजारों बैनुल अक़वामी कंपनियां दुबई में अपने दफातर कायम कर चुकी हैं। सयाहत दुबई की मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा है। हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह दुबई आते हैं। लोग यहाँ शॉपिंग, लग्जरी होटल्स, सहरा सफारी और जदीद तफरीही मकामात देखने आते हैं। दुबई की आबादी दुनिया के दूसरे शहरों से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ मकामी अरबों से ज्यादा गैर मुल्की लोग रहते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलिपाइन, यूरोप और दुनिया के कई ममालिक के लोग यहाँ काम करते हैं। दुबई एक मल्टी कल्चरल शहर बन चुका है, जहाँ मुख्तलिफ ज़बानें, सकाफतें और मज़ाहिब के लोग इकट्ठे रहते हैं। यही वजह है कि दुबई में दुनिया भर के खाने, त्यौहार और रिवायात देखने को मिलती हैं। अगरचे दुबई जदीद शहर है, लेकिन यहाँ अरब सकाफत और इस्लामी रिवायात को भी अहमियत दी जाती है। रमज़ान, ईद और मजहबी तकरीबात बड़े एहतराम के साथ मनाई जाती हैं। दुबई में ज़िंदगी का मेयार बहुत बुलंद समझा जाता है। यहाँ जदीद अस्पताल, बैनुल अक़वामी स्कूल और महफूज माहौल मौजूद है। जराइम की शरह भी काफ़ी कम है। लेकिन दुबई की तरक्की के पीछे लाखों मेहनत कशों की मेहनत भी शामिल है। मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए मजदूर तामीरात और दीगर शोबों में काम करते हैं। उन्होंने दुबई को बनाने में अहम किरदार अदा किया। दुबई की रात की जिंदगी, शॉपिंग और जदीद तर्ज जिंदगी इसे दुनिया के मशहूर शहरों में शामिल करती है। आज दुबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक आलमी ब्रांड बन चुका है। दुनिया भर के लोग दुबई को कामयाबी, दौलत और जदीद तरक्की की मिसाल समझते हैं। दुबई हुकूमत मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा सरमायाकारी कर रही है। मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और स्मार्ट सिटी मंसूबे दुबई को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं। एक्सपो 2020 जैसे आलमी इवेंट्स ने दुबई की बैनुल अक़वामी अहमियत को मजीद बढ़ाया। दुबई अब मशरिक़ वुस्ता का कारोबारी, सियाहती और फ़ज़ाई मरकज़ बन चुका है। दुबई खला के मंसूबों पर भी काम कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मरीख मिशन भी भेजा, जिसने अरब दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी में नई पहचान दी। अगरचे दुबई को कुछ चैलेंजेस भी दरपेश हैं, जैसे शदीद गर्मी, पानी की कमी और आलमी माशी उतार चढ़ाव, लेकिन इसकी क़यादत मुसलसल नए मंसूबों पर काम कर रही है। दुबई की कहानी दुनिया को ये सबक देती है कि अगर विजन मजबूत हो, क़यादत मंसूबाबंदी से काम करे और वक्त के साथ तब्दीली को अपनाया जाए
तो एक छोटा सहराई इलाका भी दुनिया के ताकतवर तरीन शहरों में शामिल हो सकता है। दुबई की तरक्की के पीछे इसकी क़यादत का बहुत बड़ा किरदार है। दुबई पर आल मखतूम खानदान की हुकूमत है जो 19वीं सदी से इक़्तिदार में है। इस खानदान ने दुबई को एक छोटे तिजारती कस्बे से दुनिया के जदीद तरीन शहरों में तब्दील करने में अहम किरदार अदा किया। शेख राशिद बिन सईद आल मखतूम को जदीद दुबई का मेमार कहा जाता है। उन्होंने बहुत पहले यह समझ लिया था कि सिर्फ तेल पर इन्हिसार करना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए उन्होंने बंदरगाहों, सड़कों और एयरपोर्ट्स पर सरमायाकारी शुरू की।